जय श्री राम। आप सुन रहे हो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण। रामायण का महत्व, रामायण क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, आगे की कथा आप सुनिए। रामायण के सुनत ही रामा, छूट जाए प्रेतत्व सिया रामा। जाके पढ़े सुने ते रामा, सूझत है परतत्व सिया रामा। श्री रामायण के श्रवण करने से प्रेत योनि छूट जाती है और उसके पढ़ने से व सुनने से परम तत्व का ज्ञान होता है। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। बनज सने ही अलीगन जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जान सकता है, यह तो संतों का सर्वस्व है। भौरे जैसे कमल के प्रेमी होते हैं, वैसे ही भक्तों को रामायण प्यारी होती है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकु, धारण किए रामायण को। भक्त जनत कह भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। भक्तों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर रामायण को ही अपनाया है। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों का रस रूप मिलता है। ज्ञानमयी तिन कह के जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरन बखानी। काम क्रोध रुज बस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। यह ज्ञानियों को ज्ञान रूप और संसार से तारने वाली है, ऐसा तुलसीदास ने बखान किया है। सारा संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि रामायण ही है। रामायण महनेहन जाको, जीवत सौतम जानियता को। रामायण जो कह प्रिय नाही, वृथा जन्म जाको जग माही। रामायण में जिसका प्रेम नहीं, उसे जीवित ही मृत के समान समझिए। जिसे रामायण प्रिय नहीं है जगत में, उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ। रामायण अमृत कथा रामा, लेत न ताको स्वाद सिया रामा। तिनको निश्चय जानिए रामा, है पूरे धनुजात सिया रामा। श्री रामायण की कथा अमृत के समान है। इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, उनको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। रामायण विधि कहु विशारद, सनत कुमार सो भाषी नारद। सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब रामायण सुनने की विधि कहते हैं, जो सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। जो मनुष्य इसे विधि पूर्वक सुनते हैं
वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक माघ चैत चितलाई, 9 दिन कहे कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय हो जबई, कर्म करे सोचादिक तबई। कार्तिक मास अथवा चैत महीने में चित लगाकर इस सुखदायी कथा को 9 दिन तक कहे या सुने। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तब शौचालय कर्म करें। करई दंत धावन लट जीरा, मंजन करई धरई मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। मुख मंजन स्नान आदि करके मन में धैर्य धारण करे। फिर रामायण के ग्रंथ का पूजन करके प्रेम सहित गंधादि चर्चे। ओम नमो नारायण मंत्र भनिजे, 3 आहुति होम करिजे। मन वच क्रम पाप तनु के रे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3 आहुति देकर होम करे तो मन वचन और कर्म के सब पाप छूट जाते हैं, पास नहीं आते। या विधि रामायण विधि रामा, जे करी है चित लाई सिया रामा। राम दाम ते जई है रामा, संसित दुख ही मिटाए सिया रामा। इस प्रकार रामायण की विधि को मन लगाकर जो करते हैं वे संसार के आवागमन के दुख को मिटाकर श्री राम धाम को जाते हैं। जो कछु कारज कहे को जाई, सुमिरै चलै सो यह चौपाई। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि कोई किसी कार्य को आरंभ करे तो यह चौपाई प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा सुमिर कर चले तो उसका कार्य सफल हो। नगर में प्रवेश करके हृदय में कौशलपुर के राजा श्री राम जी को रखकर सब कार्य करो। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिरी चले चौपाई। रथ चढ़ी सिया सहित 2 भाई, चले बनही औधही सिरनाई। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे तो यह चौपाई स्मरण करके चले। रथ चढ़ी सिया सहित 2 भाई, चले बनही औधही सिरनाई। दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले। भूत पिचास जाहि जब लागे, यह सोरठा पड़त सो भागे। जिसे भूत पिचास लगे हों तो यह अगला सोरठा पड़े तो वे भाग जाते हैं। बंदौ पवन कुमार सोरामा, खल बन पावक ज्ञान धन रामा। जासु हृदय आगार सिया रामा, बसहि राम सर चाप धरि रामा। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए
अग्नि के समान हैं तथा जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए वास करते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपू यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे भाई, यदि अपने शत्रु का निवारण चाहो तो प्रेम सहित इस चौपाई जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा को जपो। जिसके स्मरण से शत्रु का नाश हो उसका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रकाशित है। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो यह चौपाई विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई जपे तो उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो विश्व के भरण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। जो उत्सव विधि विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। यदि कोई अनेक उत्सव चाहे तो यह चौपाई जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए पढ़े। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल बधाए होने लगे। जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हुई जपो यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। हे भाई, यदि जगत में जीत चाहो तो स्थिर होकर यह चौपाई सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुना के जपो। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास है उसे जीतने को शत्रु कहीं नहीं है। बहुभांति कार्य जग माही, रामायण स्वर सब है जाही। संसार में अनेक भांति के कार्य हैं, वे सब रामायण से हो जाते हैं। सकल भांति मन कामना राम, यह दोहा दाता सिया राम। रामायण मह खोज करि राम, करुया के अनुसार सिया राम। करुया के अनुसार सिया राम। निम्नलिखित दोहा समस्त मनोकामनाओं को देने वाला है। रामायण में खोज कर उसके अनुसार कार्य करो। यह शोभाजू समाज सुख रामा, कहत न बनत खगे सिया रामा। वर्णय शारद शेष मुनि रामा, सोरस जानी महे सिया रामा। काग भुसुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, राम राज्य की यह जो शोभा समाज और सुख देने वाली सुख हुए, वह कहते नहीं बनते, चाहे शारदा और शेष जी ही वर्णन करें। उस रस को तो शिव जी ही जानते हैं। वर्णऊ एक रुचि
चिर इतिहास तुलसीदास जो कीन तमाशा द्राविण करु काशी महिपाला कहूँ एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास का वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने एक आश्चर्य किया। द्रविड़ देश और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही मन में कपट लेस कछु नाही। गर्भवती दो निप नारी चली बात दोन कही डारी। दोनों ने में अत्यंत बड़ा प्रेम और मन में कुछ कपट नहीं था। दोनों की रानियां गर्भवती थी। प्रसंगवश दोनों ने यह बात कह डाली। द्रविड़ ने कही बात सुख राशि सुनहु निपित काशी के वासी। जन्मय तब सुत सुता हमारे अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्रविड़ राजा ने यह सुखदायक बात कही। हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे कन्या जन्मे अथवा तुम्हारे कन्या और मेरे पुत्र जन्मे। यह संयोग होए जो जाऊ हम तुम करहि विवाह उबाहु। उछाहू सो है करी यह बात दृढ़ाई संतत प्रीति रही अब भाई। हे राजन, यदि ऐसा संयोग बन पड़ा तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। परस्पर शपथ लेकर यह बात दृढ़ की और कहा कि अब सदैव प्रीति रहेगी। सुखद समय आयो जब को निज निज भवन गए नृप दो। फिर किसी शुभ समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। कन्या भई दूहु और जानी जात न दैव गति कही पढ़े सुत मोर। द्रविड़ दूत काशी गए विधाता की गति जानी नहीं जाती। दोनों ओर कन्याएं ही हुई। तब द्रविड़ राजा ने कहला भेजा कि मेरे पुत्र हुआ है। उसके दूत काशी को गए। यह छल होत भयो जो हिलाई सो वह हेतु कहो मैं गाई। द्राविड़ पति निज ग्रह आयो जब रानी सो अस कहत भयो तब। यह छल जिस कारण से हुआ वह कारण भी मैं वर्णन करता हूँ। द्रविड़ राजा जब घर आया तो उसने रानी से यह बात कही। जो हो कन्या दोहरा तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुनी रानी राजा मुख बानी मन में बहुत भांति भय मानी। उपरोहित कह बिहिष बुलाई नीप दुराई यह बात बुझाई। मम अहिवात तुम्हारे हाथा नहीं तो प्रभु मैं हो अनाथा। यदि दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी ने राजा के मुंह से यह बात सुनकर मन में बड़ा भय माना। रानी ने पुरोहित को बुलाकर राजा के से
छिपा कर यह बात कही, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ हो जाऊंगी। रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई माया बस दिज मत भोरी। सेवक सेवकायन वश कीन सी, आदर मान दान बहु दीन। रानी ने पुरोहित को बहुत सा धन दिया, तब उसकी बुद्धि लोभ से बौरा गई। रानी ने सेवक सेवकाओं को वश में कर लिया और बहुत मान आदर व द्रव्य दिया। सेवक एक दिवस तब रामा, वाराणसी पठाए सिया रामा। तेहिए ते पायसी खबर सब रामा, तब यह कहे सी उपाय सिया रामा। फिर एक सेवक काशी को भेज दिया और उससे सब समाचार पाए कि वहाँ भी कन्या हुई है। तब यह उपाय किया, पुत्र नाम धरी गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदूषण कहो न को पेखे देखे, ब्याह समय सब को देखे। अपनी कन्या का नाम पुत्र जैसा रखा और उसे गुप्त रखा, 12 वर्ष तक द्वार भी न दिखाया। पंडित बोले इसे कोई न देखे, सब कोई ब्याह के समय ही देखे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पढ़े ब्याह पुनि मांग्यो। अति आनंद चलो मग बेगी, काशी निप पायो नेगी। द्रविड़ राजा का चिंत मित्र से मिलने का उत्कंठित हुआ, अतः उसने नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। मार्ग में अत्यंत आनंद से चलकर नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। निप मन मुदित पत्रिका बाची, ले आओ बारात रंग राची। आयो ब्याहन द्राविण राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। राजा ने प्रसन्न मन से पत्रिका बाची और कहा कि सुंदर बारात ले आओ। द्रविड़ राजा जब ब्याहने आए तो यह बात खुली, तब उसे बड़ी लज्जा आई। क्रोधातुर काशी अवनीशा, कह कटिहौ द्रविड़ निपसीसा। यह सुनि द्रविड़ अधिक डराने, निज छल समुझी पछताने। क्रोधित होकर काशी नरेश ने कहा कि मैं द्रविड़ राजा का सिर काट लूंगा। यह सुनकर द्रविड़ राजा बहुत डरे और अपना छल जानकर बहुत पछताने लगे। अति सभीत अति दिन है रामा, गे जह तुलसी दासिया रामा। पाही पाही कही पाए परिरामा, कहु करऊ दुख नासिया रामा। अत्यंत दीन होकर और डर कर द्रविड़ राजा जहाँ तुलसीदास थे वहाँ गए। रक्षा करो रक्षा करो, दुख दूर करो कहकर वे उनके पैर पर गिर पड़े। तब काशी निप कह बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो।
सुत कही सुता जो ब्याहन आयो, होए पुत्र तो होए बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहकर कन्या को ब्याहने आए हैं, यदि यह पुत्र हो जाए तो ब्याह होगा कि नहीं। जो यह पुत्र होए महाराजा, करहि विवाह साज तब राजा। तुलसीदास बेदी बिरचाई, तह गणेश गौरी पधराई। काशी के राजा बोले, महाराज यदि पुत्र हो तो हम सब साज सजा कर ब्याह करें। तब तुलसीदास जी ने बेदी रचाकर गणेश जी और पार्वती जी को पधराया। सिंहासन पे धरि रामायण, 9 दिन भर कीनी पारायण। जो कन्यावर वेश बनायो, ताहि कुशन मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धरी और 9 दिन तक बाची। जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को सामने बैठाया। वक्ता आप सो श्रोता भई राम, दुनिया तह देखन सब गई राम। कथा सकल सब जब बाची सुनाई, तासु शीस कर धरे गोसाई। भगवान तुलसीदास जी रामायण बाँचने लगे। वह लड़की श्रोता हो गई, सुनने वाली हो गई। 9 दिन तक रामायण सुनती रही। वहाँ सब दुनिया देखने गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब कथा बाँचकर सुनाई तब गोसाई जी ने उसके सिर पर हाथ धरा। अरु यह चौपाई पढ़ी रामा, राम ही सुमिरी प्रशंसिया रामा। ती अवसर वर है गयो रामा, श्री रामायण धन सिया रामा। श्री रामचंद्र जी को स्मरण और प्रसन्न जान यह अगली चौपाई मंत्र पढ़ी और उसी समय से वह कन्या वर हो गया। श्री रामायण जी की बड़ी महिमा हुई। जय श्री राम। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जब कही गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। चौपाई मंत्र यह है, राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंकों को मेट देता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई। आदर कीन न पंडित काऊ, कहे जो हम सो करो पाऊ। यह जहाँ स्थान कहे तह जाऊ, पोथी अब न दिखाओ काऊ। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और न कहा हम कहे सो उपाय करो, हम कहे उस स्थान पर जाओ, फिर और अब पोथी किसी को मत दिखाओ। श्री आनंद काह ब्रह्मचारी, हम सिर मौन
हम सिर मोर सुमहिमा भारी, जो माँ को वे आदर करी है, जो या को वे आदर करी है, तो हम सब लय शीशई धरी हैं। एक श्री आनंद का ब्रह्मचारी जी हमारे सबके सिरमौर हैं और उनकी महिमा है। यदि वे इसका आदर करेंगे तो हम सब भी इसको मान्यता देंगे। गए आनंद का तत्पर, नरक प्रशंसा प्रसन्न परस्पर, करत प्रशंसा प्रसन्न परस्पर। पोथी की चर्चा पुण्य कीनी, देखन हेतु सौलय धर लीनी। गोसाई जी तुरंत श्री आनंद काम के पास गए और प्रसन्न होकर परस्पर प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की बात कही, सो उन्होंने देखने के लिए रख ली। कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन अनुराग के साथ पढ़ी, बाद में गोसाई जी पोथी मांगने गए। पोथी दई अरु अस कहो रामा, हुई है आदर लोक सिया रामा। निज प्रमाण कर लिख दियो रामा, यह अद्भुत इस लोक सिया रामा। पोथी को दे दिया और कहा कि इसका लोक में आदर होगा, और फिर आपने प्रमाण के हेतु यह अद्भुत श्लोक लिख दिया। श्लोक आनंद काने, हस्मी अंजुगमस्तु लसितरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष है। इसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर में भूषित है। धन्य धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण बनी, महात्मा अर्पित न कही सको, रस विषय महसो मति सनी। निज बुद्धि के अनुसार कही गोपाल सद्गुरु की दया, रघुवीर यश की अधिकता श्री संत जन करी है माया। तुलसीदास जी धन्य हैं जिन्होंने जगत के निमित्त रामायण रची है। मैं रामायण का महात्म कहने में असमर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि तो विषय रस में सनी रहती है। सद्गुरु की दया से गोपाल दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार महात्म वर्णन किया है। श्री रघुनाथ जी के यश की अधिकता इसमें कही है, सो संत जन कृपा करके स्वीकार करेंगे। इति रामायण महात्मा। आगे हम आपको बाल कांड फिर से सुनाने वाले हैं। अगली कथा आप सब्सक्राइब करते रहिए और रामायण की पवित्र राम कथा सुनते रहिए। जय श्री राम।